अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, 23 जनवरी A to Z न्यूज़ मैसूर। हर गलत साजिश पे फौरन वार होना चाहिए। बच्चा बच्चा कौम का बेदार होना चाहिए। मुल्क का गद्दार कौन, पूछता है भारत। आजकल हमारे वतन अजीज़ में एक बहुत बड़ा भयानक मसला ज़ेर बहस है। वो ये है कि हमारे वतन के एक नामोर और मुहिब्बे वतन का चोला पहनकर चीख चीख कर हंगामा मचाने वाला शख्स, यानी रिपब्लिक टीवी चैनल का मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का और पुलवामा हमले के पीछे का राज अर्नब गोस्वामी, जो हमारे वज़ीर आज़म के क़रीबी दोस्त माने जाते हैं, उसके सिर्फ दो ही काम होते थे कि अपने टीवी चैनल वज़ीर आज़म की गलत कार्रवाइयों को देश के लिए मुफीद और काबिल तहसीन बनाकर पेश करना, और दूसरा ये कि दिन रात इस वतन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना और उन्हें मुल्क के गद्दार बनाकर पेश करना। कोरोना वबा के दौरान तो उसने हद कर दी। तबलीगी जमात के मासूम लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग कोरोना मर्ज़ बाहर से लाकर हिंदुस्तान में फैलाने के मकसद से मरकज़ में जमा हुए हैं और ये मुल्क के दुश्मन हैं। उन तबलीगी जमात के लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कई महीनों बाद देर से ही सही अदालत की जानिब से उन्हें बेकसूर माना गया और पुलिस की कार्रवाई को गलत मानकर उस पर फिटकार भी लगाई गई। उसके बावजूद अर्नब गोस्वामी ने मुसलमानों को अपना निशाना बनाना नहीं छोड़ा। उस शख्स के खिलाफ कई मुकदमात भी चल रहे हैं, जिनमें एक है मुंबई के किसी आर्किटेक्ट से अपना स्टूडियो का काम कराकर करोड़ों रुपए का धोखा दे दिया था और उस आर्किटेक्ट ने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली और उसके घर वालों ने अर्नब पर मुकदमा दायर कर दिया और मुंबई पुलिस ने अर्नब को गिरफ्तार कर लिया। तो हुकूमत के अरबाब इख्तिदार ने वलवला मचा दिया और हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा की जानिब से उसे ज़मानत मिल जाती है और वो वापस आकर अपने गंदे प्रोग्रामों में मसरूफ़ हो जाता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि मरकज़ी हुकूमत में उसका कितना रसूख है कि अदालत उज़्मा की जानिब से उसकी हिमायत में फ़ैसले किए जाते हैं। लेकिन चोर की बीवी कितने दिन खैर मनाएगी। टीआरपी घोटाला सामने आ गया। टीआरपी के अदद शुमार देने वाला अफसर मिस्टर पार्थुदास गुप्ता ने अर्नब से रिश्वत लेकर टीआरपी अर्नब गोस्वामी के चैनल के हक़ में बढ़ा चढ़ा के पेश की, जिसकी बुनियाद अर्नब गोस्वामी के चैनल को करोड़ों रुपये का फ़ायदा हुआ। उस घोटाले में मिस्टर पार्थुदास गुप्ता पुलिस हिरासत में हैं और मज़ीद जानकारी के लिए अर्नब गोस्वामी के दफ्तर पर पुलिस छापा मारती है और अर्नब गोस्वामी का मोबाइल ज़ब्त कर ले जाती है। अब मुंबई पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पर पार्थु गुप्ता और अर्नब के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट, यानी उनकी गुफ्तगू जो 500 सफ़हात पर है, उसका ऐलान किया है। इस गुफ्तगू में ऐसे राज फाश हुए हैं कि अर्नब गोस्वामी का ही नहीं, सारे वतन का सर शर्म से झुक जाता है। अर्नब और पार्थो गुप्ता की गुफ्तगू से पता चलता है कि पुलवामा में जो दहशतगर्द हमला हुआ था, वो हमारी फ़ौज के 40 जवान जाँ बख्श हुए थे। उसके ताल्लुक़ से ये शख्स टीवी चैनल की कामयाबी पर जश्न मना रहा था। उसे हमारे 40 फ़ौजियों की शहादत पर ज़रा बराबर अफसोस नहीं, अलबत्ता टीवी चैनल की टीआरपी को लेकर जश्न मना रहा है। उस पुलवामा के हमले के बाद
जो बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उससे 2 दिन पहले ही उसके ताल्लुक से पार्थ गुप्ता से बात कर रहा है और उसे ये बता रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का इंतखाबात में कामयाब होना तय है। उससे बड़ी शर्म महसूस करने वाली बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का पता 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी को हुआ था। ये मामला तो हमारे मुल्क की सलामती का है, जिसके तमाम फैसले राज में रखे जाते हैं। ऐसी बातों का पता सिर्फ वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला को होता है और फ़ौज के आला अफसरों को। तो इस हमले की खबर 2 दिन पहले अर्नब को किसने दी? फ़ौज के अफसर तो नहीं हो सकते। ये काम उन तीनों में से एक का है, यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला। अर्नब गोस्वामी के मोबाइल के व्हाट्सएप चैट में वो कह रहा है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर से उसके बहुत क़रीबी ताल्लुक़ात हैं और कोई भी काम चुटकियों में करवा सकता है। इस बात से सारा गुमान वज़ीर आज़म पर ही जाता है। हमारे वज़ीर आज़म की इससे बढ़कर बदनामी क्या हो सकती है कि वो 2 तरह से फंस गए हैं। एक मुल्क की सलामती की खुफिया मालूमात उनकी जानिब से या उनके दफ्तर की जानिब से एक मामूली से सहाफ़ी तक पहुंच जाती है, जो हमारे मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने वाली बात है। दूसरा ये कि पुलवामा का दहशतगर्दाना हमला मंसूबा बंद था। कितने शर्म की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म इंतखाबात जीतने की खातिर इतना नीचे गिर सकते हैं कि मंसूबा बंद तरीक़े से हमारे ही फ़ौज के 40 नौजवानों को शहीद करवाकर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और पाकिस्तान से बदला लेने के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करवाकर मुल्क में हीरो बन जाते हैं और उसी बुनियाद पर अक्सरियत के साथ चुनाव जीत जाते हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ वज़ीर आज़म के इतने गहरे ताल्लुक़ात होते हैं कि मुल्क के दफ़ाई फ़ैसलों की जानकारी भी दे दी जाती है। इस बात से उनकी शख्सियत पर ही से लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है और उन बातों से जो धब्बा उनके दामन पर लगा है, क्या उसे धो सकते हैं? अब देखना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से उस बारे में क्या सफाई पेश की जाती है। अब तो इस मसले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम क़ाइदीन चुप्पी साध ली है, लेकिन हर कोई समझ सकता है कि झूठी दलील देकर मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा और अर्नब गोस्वामी को भी कानूनी कार्रवाई से बचा लिया जाएगा, क्योंकि अर्नब को अगर सज़ा हो जाती है तो इसमें भी सरकार ही बदनाम होगी। ये मामला अब वज़ीर आज़म के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। सरकार की जानिब से अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन हमारे वतन के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि वो इस ताल्लुक़ से क्या करेंगे। वज़ीर आज़म को कटहरे में खड़ाया जाए या उन्हें माफ़ करके सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई का मुतालबा करें। अब वतन के सामने ये फ़ैसला करने का वक्त आ गया है कि इस मुल्क का गद्दार कौन है। क्या मुसलमान गद्दार है? क्या कोई और? पूछता है भारत। कपिल मिश्रा से कोई पूछें कि अब गोली किसे मारेगा, गद्दार कौन है। अब वक्त आ गया है कि सारा मुल्क मुत्तहद होकर देश के गद्दारों को गोली मारो। और मज़ीद उर्दू ख़बरों के लिए आप हमारे A to Z न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।